नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम आईएमसी में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। भारत में आईएमसी के पालन में लोग क्यों पीछे हैं, क्या वजह है कि रेहू, कतला, मृगल आईएमसी में ये 3 वैरायटी आती हैं, ये पाल नहीं पाते हैं, इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है और हमें पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अच्छे वीडियो आने वाले हैं और आते रहते हैं। सबसे पहला कारण आईएमसी में फेल होने का ये है, लोगों के पास जगह की कमी। आईएमसी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। आपकी 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, इनसे ऊपर अगर जगह होती है तो आप आईएमसी का पालन अच्छे से कर सकते हैं। आईएमसी में जगह इतनी क्यों लगती है, क्या कारण है, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम ज़्यादा डाल दें तो ये फिश जो है ये हाई डेंसिटी में सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो ये पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेती है, जिस कारण से ये डीओ शॉर्ट हो जाएगी और ये मरने लग जाएंगी। अगर कम रहेगी, ज़्यादा डीओ रहेगा तो ये सरवाइव करेंगे। इसी वजह से इनकी डेंसिटी बहुत कम रखी जाती है। हाई डेंसिटी में डीओ की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आती है। अच्छा ठीक है, डीओ तो हम आर्टिफिशियल तरीके से भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये अगर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती हैं, डीओ की प्रॉब्लम के बाद इनका बिहेवियर ऐसा है कि ये ग्रोथ नहीं करती अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आसपास अपने आप को, अपनी प्रजातियों को देखती हैं सघन तरीके से, तो इनका मेंटली स्ट्रेस बढ़ जाता है और इससे ये ग्रोथ नहीं करती हैं। और दूसरी चीज़, इसका फीड जो है अन्य मछली की अपेक्षा इसका एफसीआर बहुत ज़्यादा आता है। काफ़ी लोग इसे पैलेट फीड खिला के तैयार करने का विचार करते हैं। अगर आप 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ के तालाब में पैलेट फीड खिला के उसे तैयार करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही गलत विचार है, क्योंकि इसका एफसीआर जो है 2.0 से भी ज़्यादा आ जाता है, जिससे आपको घाटा लगेगा। आईएमसी के ऑल ओवर इंडिया में रेट नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के 100 से 150 के बीच में ही होलसेल प्राइस मिलता है। 120, 130, 140 ये पूरे साल इसके आसपास घूमता रहता है। और 150 के ऊपर कभी कभी जाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए जाता है। बाकी 100 से 150 ये एक केजी का प्राइस जो मछली का है ये मैं बता रहा हूँ। फिर प्राइस जो है वो साइज़ के अनुसार बढ़ता भी जाता है, और अगर 1 किलो से नीचे का साइज़ है तो उसमें कम भी रेट मिलते हैं। 60 रुपये, 70 रुपये तक भी प्राइस इसका मिलता है। तो इस वजह से भी दूसरी मछली जो है वो 1 किलो के नीचे भी है तब भी उसके प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन आईएमसी की प्राइस 1 किलो के नीचे है तो उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी करना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है कि लोग अगर जब पालते हैं और उनकी मछलियाँ छोटी रह जाती हैं, 1 किलो के नीचे रह जाती हैं, तो उन्हें बहुत कम रेट मिलता है। बहुत ही लागत भी बड़ी मुश्किल से होती है और निकालना पड़ता है मछलियों को। ये भी एक कारण है। नेक्स्ट कारण ये है कि आपको डेंसिटी कम रहेगी तो आपका प्रोडक्शन भी बहुत कम रहेगा। आप प्रति एकड़ एक नाप लिया जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास 1 एकड़ है तो हम आईएमसी पाल लेंगे। प्रति एकड़ के नाप से 10 एकड़, 50 एकड़, 20 एकड़, 5 एकड़ इसमें मल्टीप्लाई करके मछलियाँ डाली जाती हैं। 1 एकड़ में भी आईएमसी बहुत रेयर होती है कि सक्सेस हो जाती है और किसी को पैसा अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि उसकी उत्पादन क्षमता ही बहुत कम है। आपकी 1 एकड़ में आप बहुत ज़्यादा उत्पादन लेंगे तो आप 15 कुंटल या 2 टन, इससे ज़्यादा आप उत्पादन नहीं ले पाएंगे आईएमसी में, अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो 1 एकड़ अगर कोई बनाता है तालाब, 1 एकड़ बनाने में ही 1 से 2 लाख रुपए की लागत
लग जाती है। किसी किसी जगह 1.5 लाख रुपए, किसी जगह 2 लाख और किसी जगह 1.25 लाख रुपए के आसपास खुदाई में खर्च आता है। फिर उसके बाद आईएमसी आप पालेंगे तो आईएमसी में आपको 2 टन का प्रोडक्शन लेना है या 3 टन का प्रोडक्शन लेना है मैक्सिमम, तो आपको उतना खाना भी खिलाना होगा। तो खर्चा जो है आपका खर्चा 50% आता है आईएमसी में, 50% और 50% जो है आपका बेनिफिट होगा अगर 100+ रेट बिकता है तो ये इतना बड़ा तालाब खोद के अगर आप 2 टन 3 टन ही प्रोडक्शन, साल भर भी नहीं लगेगा आपको, ज़्यादा लगेगा, कम से कम 16 महीने, मिनिमम 16 महीने अगर आप फिंगरलिंग डालते हैं तो 16 महीने तक आपको इंतज़ार करना होगा। 16 महीने के बाद आपको आपका प्रोडक्शन मिलेगा और उसमें भी जब आप काट छाट के करेंगे तो आपके पास 1 लाख या 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए की बचत होगी आईएमसी में। अब किसी किसी स्टेट में रेट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तो वो एक अपवाद चीज़ है, तो वो हो सकता है वो बोलें कि नहीं हमें तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमारे स्टेट में, जैसे मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ, अदर स्टेट में इसके रेट इतने ही होते हैं जितने मैंने बताए हैं। हमारे यहाँ आईएमसी जो भी पाल लेगा, अगर 1 एकड़ में अगर किसी ने आईएमसी पाल लिया तो उसको माइनस में ही जाता है, क्योंकि 1 साल तक आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद आपको अगर 1 एकड़ से 1 लाख रुपए फ़िश फार्मिंग में मिले तो ये उसका सदुपयोग नहीं हुआ, उसका फुल उपयोग नहीं हो पाया है, मतलब तालाब का। इस वजह से भी आईएमसी पीछे रह रही है। आईएमसी एक तरीके से बड़े तालाबों में ही सिमट के रह गई है। छोटे तालाब जितने भी हैं वो ट्राई तो करते हैं लेकिन सक्सेसफुल इस वजह से नहीं होते। छोटे छोटे से पॉन्ड बनाते हैं और उसमें आईएमसी की चाह रखते हैं, पैदा करना, आईएमसी को बड़ा करना, तो ये एक अच्छी चीज़ है चाह रखना, लेकिन पहले आप स्टडी कीजिए कि हमें छोटे तालाब में कौन सी मछली जो है वो अच्छे से उत्पादन दे देगी, उसके बाद उसको डालें। आईएमसी में कहानी ये है कि आपने एक बार जब बच्चा डाल दिया तो आपको 1.5 साल वेट करना ही करना है, और उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में आपकी मछलियाँ निकल रही हैं या फिर उसमें से कुछ और निकल रहा है, प्रोडक्शन निकल भी रहा है कि नहीं। तो ज़्यादातर लोग स्पॉन डाल देते हैं क्योंकि स्पॉन काफ़ी सस्ते आते हैं, 2,000 रुपये 3,000 रुपये लाख मिल जाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के। तो उसमें लेकिन स्पॉन की एक अलग ही कहानी होती है, उसकी एक अलग ही मैनेजमेंट होता है, वो पार्ट एक अलग है, वो बहुत टेक्निकल काम है। लेकिन लोग तो बस अपना पैकेट लेके गए और डाल दिए, तो उधर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ पुश्तैनी तालाब पड़ा हुआ है या गवर्नमेंट का उनके पास तालाब है काफ़ी बड़ा है, या पंचायत का तालाब है, या उन्हें फ्री में मछली पालनी है, उन्हें कोई भी लागत नहीं लगानी, केवल बच्चे डालने हैं, तो वो एक अलग कहानी है। वो आप फेंक दिए, उसमें जितने बच रहे हैं अपने आप जू प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन जो प्राकृतिक रूप से बन रहा है खाना, वो आहार खा के वो 100 किलो 200 किलो मछलियाँ निकल जा रही हैं, वो बात अलग है, उनके लिए तो वही ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल तौर पे करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि कमर्शियल तौर पे अगर वो आपको करना है तो आपको ऐसी ब्रीड पे जाना पड़ेगा जिससे समय की बचत हो। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि समय जो है 8 से 9 महीना ही लगेगा। आप कोई भी अच्छी मछली को ले लें तो आपको पूरा कल्चर कंप्लीट करने में 8 से 9 महीना लगना ही लगना है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है। अगर आप सोचें कि बहुत कम टाइम पे निकलेगा तो केवल वो हाइब्रिड मांगुर ही होता है जो कम में निकल सकता है, अदरवाइज़ सब जो है 8 से 9 महीना में ही आपका कल्चर आएगा, चाहे आप 100 ग्राम वाली भी मछली जो महंगी बिकती वो कर रहे हो, चाहे 1 किलो वाली। तो ये आप समझ के चलिए कि 8 से 9 महीना आपको लगना ही लगना है। अब कमर्शियल तौर पे आपको अपने तालाब में एयर ब्रीदर चुनाव मछली का कीजिए जो हवा में सांस ले, तो आप आगे बढ़ जाएंगे काफ़ी हद तक, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एयर ब्रीदर। दूसरी चीज़, जो अगर पानी में अमोनिया भी आ गया तब भी सरवाइव कर पाए, आपको मौका मिल पाए
समय दे पाए कि हाँ अमोनिया बढ़ गया है लेकिन हम मर नहीं रहे हैं, आप उसको ठीक कर लो। अब उसके बाद भी आप सोते रह रहे हैं तो बात अलग है, कोई भी मछली बहुत समय तक नहीं बर्दाश्त करती है, वो होनी चाहिए। तीसरी चीज़, उसके मार्केट प्राइस बहुत अच्छे होने चाहिए और आँख बंद करके वो मछली जो है जब आप चाहें तब फ़ोन मिलाएं और आपका माल जो है वो बिक जाना चाहिए। ऐसी मछली का चुनाव जो है आपको करना होगा। थोड़ा टिपिकल है लेकिन फिर भी ये इस तरीके की आपने मछली जिस दिन आपने चुनाव करके डाल ली, मैं भी आपको बताऊंगा आने वाले समय में कि कौन सी ऐसी मछली है जो आप करें, जो मैं खुद भी करता हूँ। हाई वैल्यू फ़िश भी है मेरे पास, लो वैल्यू फ़िश भी है, तो हाई वैल्यू फ़िश में कौन सी मछली पे जाना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बताऊँ। तो जगह ज़्यादा लगना, डेंसिटी बहुत कम होना का कारण है कि प्रोडक्शन कम होना। डेंसिटी कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। समय बहुत ज़्यादा लगना, फीड कंज्यूम ज़्यादा, एफसीआर ज़्यादा लगना। छठा कारण है साइज़ 1 केजी के ऊपर रहेगा तो ही मार्केट प्राइस अच्छा मिलेगा, उससे नीचे आपका प्राइस जो है वो बहुत कम मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये गिनती के जो 6-7 कारण हैं, और भी कारण हो सकते हैं मैं भूल रहा हूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये मेजर कारण जो हैं 6-7 कारण, इस वजह से हम आईएमसी का कल्चर जो है उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आईएमसी के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, 6-7 कारण जो मैंने बताए हैं। अगर ये आपको वाजिब लगते हैं, आप झेल सकते हैं ये कारण, तो आप आईएमसी का कल्चर करें। या फिर आपके पास बहुत बड़ी लैंड है, बड़े तालाब हैं, तो ही आप आईएमसी का पालन करें। अगर आपके पास 1 एकड़ भी है तो भी आप आईएमसी को छोड़ के कोई दूसरी चीज़ करें। हाँ, उसके साथ सह मछली पालन में आप आईएमसी के कुछ बच्चे डाल सकते हैं। आईएमसी के आप थोड़े बहुत बच्चे जो हैं 100, 200, 300 बच्चे आप डाल सकते हैं। कोई दूसरी जब भी मछली पालन करते हैं तो उसके साथ आप डाल के अपना जो शौक़ है और अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।